हेलो दोस्तों, परीक्षा दर्शिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी सेशन में कवि, उनकी रचनाएं, पुरस्कार से संबंधित उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पूरा करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 75 तक MCQ कर लिया था, अभी 75 से आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार है सुमित्रानंदन पंत। इनकी कृति है चिदंबरा। 1968 ईस्वी में इस कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। रामधारी सिंह दिनकर की कृति है उर्वशी। इस पर इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अज्ञेय की रचना कितनी नावों में कितनी बार। इस पर इन्हें 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता संग्रह यामा के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। ये खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि, सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अमीर खुसरो को माने जाते हैं। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन अमीर खुसरो होगा। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है। मैला आंचल इनकी आंचलिक उपन्यास है। गबन प्रेमचंद की उपन्यास है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। गोदान किसकी कृति है। ये प्रेमचंद की रचना है। गोदान उपन्यास 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास हिंदी उपन्यासों में से सबसे महान उपन्यास माना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने भारतीय ग्रामीण समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण किया है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अब जान लेते हैं हिंदी प्रदीप, ये एक मासिक पत्रिका था। मासिक पत्रिका 1877 ईस्वी में प्रथम बार ये प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। श्री नारायण चतुर्वेदी भी हैं। शांति प्रिय द्विवेदी, इन्होंने इनका सरस्वती पत्रिका का संपादन नहीं किया है। अब जानते हैं सरस्वती पत्रिका, तो ये इस पत्रिका के माध्यम से साहित्य की विभिन्न विधाओं को समृद्ध किया गया। सरस्वती पत्रिका का संस्थापक बाबू चिंतामणि घोष है। 1900 ईस्वी में इन्होंने इसे आरंभ कराया। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन बाड़िए, यह कथन किसका है। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है, स्वयंभू का। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पौमचर्यू, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक महापुराण, एक है नागकुमार चरित, एक इनकी रचना है जसहर चरित। धनपाल ये भी
ये अपभ्रंश के ही कवि हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है भविष्यत कथा। भविष्यत कहा शालिभद्र सूरी की प्रसिद्ध रचना है भरतेश्वर बाहुबलिरास। तो ये सभी अपभ्रंश के कवि हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है लहना सिंह। ये जो है उसने कहा था, ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये इनकी एक कालजयी कहानी है। इस एक कहानी ने गुलेरी जी को महान लेखकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जनमेजय का नाग यज्ञ। महाभारत में राजा जनमेजय की कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, उसी पर आधारित यह नाटक प्रसाद जी की है। स्कंदगुप्त, ये भी प्रसाद जी की ही नाटक है। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ काल्पनिक प्रसंगों का संयोजन किया गया है और साथ ही राष्ट्रीयता का भाव भरने का प्रयास किया है उनकी इस नाटक ने। ध्रुव स्वामिनी, यह भी उन्हीं की रचना है, ये उनकी अंतिम नाट्य कृति है। इसका जो कथानक है यह गुप्त काल से संबंधित है। फ्रेंड्स, जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो आपको ये इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या प्रस्तुत करती दिखाई देगी। सिंदूर की होली, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की कृति है। फ्रेंड्स, इस नाटक का उद्देश्य सत्य की खोज करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, तो इसे गद्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में फ्रेंड्स मुद्रण कला, पत्रकारिता, नवजागरण और स्वतंत्रता आंदोलनों ने लेखकों को गद्य साहित्य की रचना के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया। साथ ही साथ देखें तो तकनीक के नए रूपों के विकास ने भी गद्य को नई विधाओं का रास्ता खोला, इसलिए इस काल को गद्य काल भी कहा जाता है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, ये मैत्रेयी पुष्प की आत्मकथा है। फ्रेंड्स, इस आत्मकथा का मुख्य उद्देश्य पुरुषवादी व्यवस्था द्वारा स्त्री पर सदियों से लादी गई गुलामी से मुक्ति और स्त्री सशक्तिकरण है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की रचना है। भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास जी हैं, भ्रमर गीत के रचयिता। भ्रमर गीत जो है इसका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान और योग का खंडन करके निर्गुण भक्ति के स्थान पर सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा करना। ईदगाह कहानी के रचनाकार है प्रेमचंद। फ्रेंड्स, ये कहानी तो बचपन में आप लोगों ने ज़रूर ही पढ़े या सुने होंगे। हामिद की ये कहानी है कि कैसे इसमें एक 5 साल के बच्चे माता पिता के सुख से वंचित छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा हो जाता है। हामिद अपने बालपन के व्यवहार के विपरीत काम कर अपनी दादी के प्रेम और आशीर्वाद को पाता है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो ये बिहारी हैं। इनके सतसई बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। 700 या 719 दोहे में ये संकलित है सतसई। मात्र इस कृति से इन्हें बहुत ही प्रसिद्धि मिली है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत यह संज्ञा केशव दास को किसने दिया? तो आचार्य शुक्ल का द्वारा दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो ये अज्ञे को कहा जाता है।
नेक्स्ट है भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। यह कथन किसका है? यह कथन केशव दास का है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। अब जानते हैं संत कवि कौन थे। तो हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में बांटा गया है। आदि काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। भक्ति काल के 2 धारा हुए, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। निर्गुण धारा है, इसके भी 2 उपशाखा हुआ, एक तो ज्ञान मार्गी शाखा, एक प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो भी कवि थे ये संत कवि कहलाए, जैसे कि कबीर, रैदास, गुरु नानक। प्रेमाश्रयी शाखा के एक सबसे महत्वपूर्ण कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। जायसी। तो फिर इधर सगुण धारा के भी 2 उपधारा हुए, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कवि जो हुए वो तुलसीदास, नाभादास ये हुए, और कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि तो आप लोग जानते ही हैं, सूरदास, मीराबाई, ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे कवि थे। ये कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद हिंदी कहानियों में पारंपरिक तिलस्मी पद्धति को तोड़ा और कहानियों को जीवन के यथार्थ से जोड़ा। ऐसा कर वे देश ही नहीं दुनिया में विख्यात हुए और कथा सम्राट कहलाए। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का अन्य नाम कलाधर है। कलाधर। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो ये सूरदास श्रेष्ठ कवि हैं, क्योंकि सूरदास जो हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। इनका वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। इसी संबंध में शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना जानते हैं। निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वशी रामधारी सी दिनकर का काव्य नाटक है। इसमें कई पौराणिक घटनाओं को दिखाया गया है। इसी पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, रामधारी सी दिनकर को किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी को मिला था 1972 ईस्वी में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो ये शंकर कुरूप थे, मलयालम भाषा इसे मिला। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई और 1955 में इसकी कृति हिम तरंगिणी के लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार हिंदी साहित्य में नहीं दिया जाता है? व्यास सम्मान दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है,
शांति स्वरूप भटनागर, ये विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष भारत के अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा पर मिला 1968 ईस्वी में। वही लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत का महाकाव्य है। इसमें भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया गया है। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ। ग्राम्या, ये भी पंत की ही रचना है। गीतहंस, ये भी उन्हीं की रचना है। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? विनायक है इनके उपन्यास का नाम। आग की हंसी, ये रामदरस मिश्र की कविता है। रामदरस मिश्र। रेहन पर रघु, ये इसके लिए इन्हें 2015 में साहित्य अकादमी मिला था। रेहन पर रघु, ये काशीनाथ की उपन्यास है। 2011 में इन्हें भी इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मिलजुल मन, ये मृदुला गर्ग की रचना है। मृदुला गर्ग की रचना है। 2013 में इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। दिए गए विकल्पों में से सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? चिदम्बरा, ऊपर भी हम लोग देखे। मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की कृति है। निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? उत्तर रामचरित, ये भभूति की रचना है। मृक्ष कटिकम शूद्रक की रचना है। मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास की कृति है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी, ये उन्हीं का उपन्यास है। ये जो उपन्यास है आपका बंटी, ये बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने की है। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। ये रचना एक प्रयोगात्मक चरित्र प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास में शिवपूजन सहाय ने कई नए प्रयोग किए और अपनी किस्सा गोई से पाठकों का काफ़ी मनोरंजन किया। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज इनकी रचना है। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये भी इन्हीं की रचना है। भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद, ये इन्हीं की रचना है। कविता के नए प्रतिमान, ये नामवर सिंह की रचना है। नेक्स्ट है, बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें ये जो नाटक है इसमें भारतीय राजनेताओं के मुखौटा का पर्दाफाश किया गया है और ये बकरी जो है इसमें आम आदमी का प्रतीक है। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इस रचना में उन्होंने भारत के इतिहास को 4 भागों में बांटा और उसे लिखने का प्रयास किया। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। शेखर एक जीवनी, ये अज्ञे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। अशोक के फूल, ये द्विवेदी जी का निबंध है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा है ये, तो ये ऑप्शन सी होगा। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। अरि ओ करुणा प्रभा में, इसके रचनाकार अज्ञे हैं। धूप के धान, इसके रचनाकार गिरजा कुमार माथुर है। खुशबू के शिलालेख, ये भवानी प्रसाद मिश्र है इसके रचनाकार।
चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध है इसके रचनाकार, ऑप्शन बी होगा। भाषा बोली न जान ही जाके कुल के दास, यह कथन किसका है? केशव दास का यह कथन है। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। दिव्या यशपाल का उपन्यास है। यशपाल की यह श्रेष्ठ उपन्यास है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखा गया है। इसकी नायिका जो है, इस उपन्यास की जो नायिका है दिव्या, जीवन में बहुत संघर्ष को झेलती है, फिर भी अपने जीवन में यह नई राह को खोजती रहती है। तमस ये भीष्म साहनी की उपन्यास है और यह उपन्यास 1974 में पंजाब में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ उसी पे आधारित है। मैला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास है। बलचनामा ये नागार्जुन की रचना है, ऑप्शन बी होगा। निम्नांकित में कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? अशोक के फूल, कबीर, कुटच ये इन्हीं की रचना है। नया साहित्य ये रामचंद्र गुप्त हैं इनके रचनाकार। बड़वे नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम। बड़वे नायिका भेद ये अवधी भाषा में रचित है। ये जो है नायिका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं अमृत राय और कलम का सिपाही एक जीवनी है, प्रेमचंद की जीवनी है ये। इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर पूछा जाता है। कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछे तो ये भी प्रेमचंद को, क्योंकि इन्हीं की जीवनी है। इसके जो लेखक हैं कलम के मजदूर ये हैं मदन गोपाल। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह एक विचार प्रधान निबंध है जो कि उनकी एक कविता निबंध संग्रह है कल्पलता, इसी में ये संकलित है। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था है सोजे वतन। सोजे वतन प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह है। पहली कहानी संग्रह। इस कहानी पहली कहानी संग्रह है। उस समय प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानी लिखा करते थे। इस कहानी संग्रह में 5 कहानियां हैं जो देश प्रेम से संबंधित है। इसकी लोकप्रियता से आशंकित होकर ब्रिटिश ने इसे जब्त कर लिया था। नेक्स्ट है कला और बूढ़ा चांद के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। 1960 ईस्वी में इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। निषाद बांसुरी की रचना विधा है ललित निबंध। ललित निबंध एक संगठित रूप से लिखे गए छोटे निबंधों को कहते हैं। इसमें लेखक किसी विषय के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय देते हैं। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रज भाषा में रचना, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? सांप्रदायिकता की समस्या से। काला जल के जो है रचनाकार इनका नाम है गुलशेर खां सानी। गुलशेर खां सानी। नेक्स्ट है गीतावली है ये तो मुक्तक काव्य है। गीतावली तुलसी दास की कृति है। ये एक मुक्तक काव्य है। निराला की जूही की कली उदाहरण है, मुक्त छंद का उदाहरण है। ये निराला की कविता है। जूही की कली निराला की कविता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है तो मुक्त छंद का प्रवर्तक निराला को कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को।
आकाश गंगा काव्य संग्रह है राम कुमार वर्मा का। कैदी की पत्नी कृति के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक है भगवती चरण वर्मा। अब जानते हैं एकांकी किसे कहते हैं, तो लघु नाटक की श्रेणी में ये एकांकी आता है। अधिकतर एकांकी जो होता है संदेश युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, तो लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से जुड़ा हुआ है। साकेत है मैथिली चरण गुप्त की महाकाव्य है। इस महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य है राम कथा में उपेक्षित पात्रों को प्रकाश में लाना। उर्मिला का विरह इस काव्य का प्रमुख घटना है। उर्मिला और लक्ष्मण का पुनर्मिलन ही इसका मुख्य उद्देश्य है। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं श्री राम शर्मा। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। आधुनिक युग की गीता इसके वो कुरुक्षेत्र कृति को कहा गया है। नेक्स्ट है विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। इस आत्मकथा में दलित जाति में जन्मे लेखक की कठिनाइयों और संघर्षों को दिखाया गया है। नेक्स्ट है जिंदगी नामा किसकी रचना है, कृष्णा सोबती की रचना है। अगला है मीराबाई का मलाल किसकी कृति है, तो ये मीराबाई की कृति है। तो ओके फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लगातार इस हिंदी सीरीज को देखिए, आपके तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।